नगर पालिका सूरतगढ़ में 1 से 45 वार्डों का हुआ सीमा निर्धारण को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत भाटिया के नेतृत्व में पूर्व गठित वार्डों पर आपत्ति जताई और बताया कि पालिका प्रशासन द्वारा वार्डों का पूर्व सीमांकन व सीमांकन नियमों का उल्लंघन करते हुए धांधली व मनमर्जी व धक्केशाही से राजनीतिक दबाव में राजनीतिक फायदा देने के लिए गलत तरीके से किया गया और एसडीएम संदीप काकड़ को ज्ञापन देकर पूर्व गठित वार्डों पर की गई आपत्ति के अनुसार कमेटी गठित कर जाँच कर पूर्ण निर्धारण कर वार्डों का सीमांकन किया जाए। पूर्व विधायक बाबू साहब, ब्लॉक अध्यक्ष राज्य सर निधारी स्वामी जी, हमारे फौरी जी को जिला अध्यक्ष भीमजी जोशी, बेंजी कुड़वासरा जी और समस्त कार्यकर्ता निगल जी शेखावत साहब, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता। वार्ड में 3-3 लाख वोट करने का काम होता रहता है और दूसरी तरफ एक वार्ड में 500, 600, 700 वोट कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं और पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मैं निवेदन करूंगा कि अपने परिश्रम के लिए जो यहाँ सभा रखी गई है, समस्त जो भी जनप्रतिनिधि वक्ता बोले वो परिश्रम के अलावा कोई हिंदू बीजेपी या अन्य से टाइम ज़्यादा खराब होता है और अपने जो मेन मुद्दा है वो भटक जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन आगे यही है कि परिश्रम के वार्डों में परिश्रम संबंधी जब डराने धमकाने का काम विपक्ष को होता है, कभी सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को डराने धमकाने का काम होता है, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से डराने धमकाने का काम विपक्ष को होता है और आज प्रदेश लेवल पर जयपुर के अंदर धरना है उस नेशनल हेराल्ड मामलों को लेकर के धरना चल रहा है। तो वार्ड में 3-3 लाख वोट करने का काम होता रहता है और दूसरी तरफ एक वार्ड में 500, 600, 700 वोट कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं और पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मैं निवेदन करूंगा तोड़ा तोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तोड़ा तोड़ी नहीं चलेगी। ये 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई। पिछली बार वार्ड पड़े 45, इस बार 46 भी नहीं हुए। ना एक कम हुआ ना एक बढ़ा। 6 वार्ड है, 6 जनसंख्या है और फिर आपने रोटेशन जो है रिजर्वेशन जब रोटेशन से नहीं होकर के सिर्फ जनरल करने के लिए, जनरल वाले वैसी करने के लिए ये पढ़ाए गए सारे। एक सी जाति नहीं बढ़ा सकती, जाति के पढ़े, धर्म का भी बढ़ा है। नेशनल हाईवे नहीं तोड़ सकते, नेशनल हाईवे 3 बार तोड़ा है। स्टेट हाईवे पे 2 करोड़ 3 बार तोड़ी है। ये स्टेट हाईवे है आपकी ये रामदेवी रोड तोड़ी है। मेन में जो सारी आप तोड़ नहीं सकते, सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश की पालना नहीं हो रही है। तो लोग इसका पहले चुनाव कराना नहीं चाहते, ये चाहते सरकार चाहती है कोर्टों में चले जाए, कोर्ट में स्टे हो जाए, चुनाव हो ही नहीं। इसलिए जिला परिषद के जिला प्रमुख के चुनाव पेंडिंग पड़े, 1 साल से हमारे म्यूनसिपलिटी पेंडिंग पड़े, 6 महीने आगे कर नहीं सकते। लेकिन परिषद के नाम से हम 6 महीने दिखा दिए, जिला प्रमुख आते चुनाव नहीं हो। केवल जो निश्चित रूप से कोर्ट में जाएंगे, सेम जनसंख्या 2011 की जनगणना है और 245 वार्ड है, ना वार्ड बढ़े ना घटे ना दिए। 11 के बाद रिजर्वेशन और रोटेशन से सूरतगढ़ में नहीं हुआ। टोटल परिसीमन में मापदंडों पर कोई भी वार्ड है वो खरा नहीं उतरा है और जो जनसंख्या बढ़ी है उस जनसंख्या को अनुपातिक दृष्टि से 45 वार्डों में बांटना था, लेकिन बांटने की बजाय अंदर के वार्ड आपने बहुत छोटे कर दिए और बाहर के जो वार्ड है जिनके अंदर जनसंख्या बढ़ी है 2011 में बाहर की टोटल जो कॉलोनी है वो 2011 में थी नहीं, तो 2011 की जनसंख्या में वो कॉलोनियां की कोई आबादी नहीं है। आज वही वार्ड उन कॉलोनियों को 2011 की जनसंख्या को मानते हुए आपने 1800 की वार्ड कर दिए।
तो 1800 की जनसंख्या तो उन बगैर 2011 की जनसंख्या के आधार पर मान लिए, तो 2011 के बाद जो बाहर के वार्ड बढ़े वो कम से कम यानी 3 से 3.5 हजार की उनके पुत्र वोटर हो जाएंगे। हमेशा ही शहर के अंदर ये हमेशा सिस्टम रहता है, चाहे बड़े शहर जितने भी हैं उनके अंदर की आबादी कभी नहीं बढ़ती, बाहर की आबादी बढ़ती है। तो बाहर की आबादी बढ़ती, आज दो बाकी 3.5 ही पड़े, 3.5 यानी 2.5-3 हुए, लेकिन वहाँ क्योंकि वो बड़ी है तो इसी तरह से सूरतगढ़ के जो बाहर के वार्ड है, उस टाइम सूर्य कॉलोनी नहीं थी, उस टाइम और जो ये जो कॉलोनियाँ यहाँ ये नहीं थी, इधर की जो कॉलोनियाँ नहीं बस की ये नहीं थी, तो ये सारे के सारे जो वार्ड होना ये चाहिए था कि आज के आधार पर जो 2011 की जनसंख्या आप आधार मानो, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर जो बाहर के ब्लॉक है उनको भी जोड़ने का काम करें। और आज की जो बढ़ी हुई आबादी जिस प्रतिशत से बढ़ रही है उससे ज्यादा उनको स्पेस है वो देना चाहिए था बाहर के वार्डों को, ताकि अंदर के वार्ड और बाहर के वार्डों में समानता हो। दूसरा, इन्होंने बहुत सी जातियों को इकट्ठा करने का काम किया है, माइनॉरिटी के वार्डों को जानबूझ करके इकट्ठा करने का काम किया, ताकि ये जो यानी वो 5 से 7 से चुन करके आते थे, आज वो 3-4 के अंदर सिमट करके आ जाएंगे। और बीजेपी के लोगों ने विशेष तौर से खुद को फायदा देने के लिए ये बीजेपी के लोगों के घरों में बैठ करके ये परिसीमन हुआ, ये कौन सी बात हुई? अधिकारी अपने ऑफिस है आपका, ऑफिस में बैठ करके कोई वो वहाँ परिसीमन करे, राजनीतिक कार्य करे, लेकिन ये घरों में बैठ करके हुआ है। सूरतगढ़ का परिसीमन टोटल गलत है, फ्रॉड है, राजनीतिक द्वेषता से हुआ है, राजनीतिक फायदा देने के लिए हुआ है, इसलिए हम उसका पूरा विरोध करते हैं। आपत्ति हमने दर्ज करवा दी, इसको दोबारा आप दिखवा करके दोबारा से इसको दिखवा करके इस आपत्तियों को ध्यान में रख करके और नया वार्ड है वो परिसीमन इसके करवाए जाए, ये हमारा। सर फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 16 है, ये 4.5 किलोमीटर लंबा कर दिया, 4.5 किलोमीटर, जबकि कोई छोटे बड़े जो बाजार में है वो तो 1 रुपए का वार्ड है, उसमें कम से 3-3.5 हजार वोट पड़े वार्ड में 16 आप एक दो चीज है ना जो बताइए।